हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत में ही आप लोगों को बता दूं कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो टॉपिक क्या होगा, अगर देखा गया मेरे पास पैसा कम है, कैपिटल कम है, लो कैपिटल है, तो लो कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकालूं। सबसे पहले जैसे कि मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रखूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो सबसे पहले कि मैं बता दूं, जो कम कैपिटल में अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में पूरा फिट करके रखना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो सेफ खेलना चाहता हूँ, तो आप सेफ भी खेल सकते हो, बट सेफ आप कम कैपिटल के साथ खेलोगे तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो कोई 5 शेयर एक इक्विटी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितना 5 शेयर, ठीक है, उसका कितना बन गया 10 शेयर बन गया, ठीक है। और मान लो कोई एक आदमी 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसका कितना बना, उसका 10,000 बन गया, ठीक है, उसका भी पैसा डबल हो गया, ठीक है। लेकिन इस इंसान का पैसा डबल हुआ, एक्चुअल में देखा गया तो दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। ये 5 शेयर का 10 शेयर होना ये डिफरेंट है, और 5,000 का 10,000 होना ये अलग है, ठीक है तो दोनों का 100% का ही रिटर्न, लेकिन 5,000 का 10,000 का करोगे क्या, ठीक है। बट 5 शेयर का 10 शेयर ये बहुत बड़ी अमाउंट रहता है, ठीक है। तो बताने का मतलब क्या है, जिसके पास बड़ा कैपिटल है, ठीक है, उसके लिए ठीक है, बट जिसके पास कम कैपिटल है उसके लिए ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अगर आप सोच रहे हो हाँ भाई मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, तो आप आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो वीडियो को आप यहीं पर छोड़ सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और अलग अलग स्टडी आपके सामने रखते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो और लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो एंड लो कैपिटल के साथ बड़ी जंप लगानी हो या बड़ा प्रॉफिट निकालना है, तो ठीक है, तो उसके लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कौन सा चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाता है, अगर आपके पास कम कैपिटल है, अगर आप ज़्यादा रिटर्न निकालना चाहते हो एज ए इन्वेस्टर, तो पहला पॉइंट तो ये है, आपको सही बिजनेस चुनना आना चाहिए। बिजनेस मतलब सही सेक्टर आपको चुनना आना चाहिए। अगर धकेला सेक्टर चुनोगे तो नहीं होगा। आपके पास कैपिटल कम है ना, और बड़ा प्रॉफिट निकालना चाहते हो ना, तो स्मॉल कैप मिड कैप टाइप वाला अच्छा वाला बिजनेस चुनना आपको आना चाहिए। स्मॉल कैप मिड कैप टाइप वाला बिजनेस मतलब जिसमें इमेंस ग्रोथ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल ग्रोथ वाला नहीं, ठीक है। देखिए 2% के ग्रोथ को भी ग्रोथ बोलते हैं, 3% के ग्रोथ को भी ग्रोथ बोलते हैं। अगर आपको कम कैपिटल से ज़्यादा बड़ा पैसा छापना है तो आपको ज़्यादा ग्रोथ वाला कंपनी पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा ग्रोथ वाला बिजनेस कौन सा देखने को मिल जाता है, फ्यूचर ओरिएंटेड वाला बिजनेस। ये आप सभी लोगों को पता है। ऐसा बिजनेस जिसको हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेस बोलते हैं या न्यू एज बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। ये बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, इसमें काफ़ी हैवी रिस्क होते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला करके, ठीक है। कोई न्यू आइडिया अगर मार्केट में आएगा तो सडनली लोग बोलेंगे अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट अगर वो आइडिया चला, ठीक है, तो उसके बाद वो कंपनी इतना पैसा छापती है, शॉर्ट रेंज में भी हर कोई देखते रह जाता है। और ऐसे एग्जांपल हम लोगों ने देखा भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग ने देख लिया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, बट टाटा मोटर ने जल्दी स्टार्ट किया, जिनके चलते उनको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मतलब मिला है, ठीक है, और मस्त पैसा छापा है। देन अगर हम लोग बात करें ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी वाला, काफ़ी सारे लोग इसके विरोध किया, ठीक है, नहीं चलेगा, XYZ रीजन, वो हर कोई ने देख लिया, वहाँ पर क्या धूम मचा कर रख दिया, ठीक है। उस सेक्टर के शेयर ने पिनी स्टॉक ने भी कमाल के रिटर्न दिया है। मतलब बताने का मतलब क्या समझिए भाई, अगर आप कम कैपिटल के साथ बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो इस प्रकार के रिस्की टाइप के बिजनेस को, फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के बिजनेस को आपको पकड़ में आना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं होता अगर आप कम कैपिटल के साथ ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो
पहला तो आपका सेक्टर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर आना चाहते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। उसके ऊपर आने से पहले दोस्तों आप लोग को बता दूँ, ये वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, इसके कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? कैटेगरी। कैटेगरी मतलब जैसे आप लोग को देखने को मिल जाता है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ठीक है। मार्केट कैप जिसको कहते हैं अलग अलग कैटेगरी में रहता है, ठीक है। छोटा बिजनेस है, ये मध्यम वाला बिजनेस है, ये लार्ज कंपनी है, ठीक है। अगेन सेम चीज़, अगर लो कैपिटल से बड़ा पैसा निकालना चाहते हो यूजुअली आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा या काफ़ी हैवी रिस्क भी लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो आपको मिड कैप के साथ जाना पड़ेगा या तो आपको स्मॉल कैप के साथ जाना पड़ेगा, और स्मॉल कैप तो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्की होते ही है। या तो इसके नीचे के जो कैप्स होते हैं उसको भी आप लोग जाने का प्रेफर कर सकता हो, लेकिन उसमें हैवी रिस्क होता है, ठीक है, इसलिए उसमें नहीं जाना होता है। जैसे कि माइक्रो कैप 1000 करोड़ से कम बट 500 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप होता है, बस उसी को यूजुअली माइक्रो कैप कंपनी बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी एक कंपनी है नैनो कैप, ठीक है, 500 करोड़ से भी नीचे मार्केट कैप होता है, ठीक है। ये हैवी रिस्की वाला कंपनी होता है। हैवी रिस्क का मतलब इसमें क्या होता पता है, ये कंपनी एक सप्ताह में देख रहा हो या एक महीना में गायब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का इसमें रिस्क मतलब बताने का क्या है, ये कंपनी डूब भी सकता है, ठीक है, इसीलिए नहीं जाना होता है, ठीक है। एंड FII DI भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसको अगर देखा गया इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। FIIs DIs भी इस कंपनी में जाने के लिए कतराते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कोई कंपनी धोखेबाज या फ्रॉड होती है, ठीक है, बट ये सब कंपनी ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत सारी कंपनी मिल जाएगा लार्ज कैप कंपनी, ठीक है, कितनी गिनी चुनी आपको लार्ज कैप कंपनी मिलेगी, 100, 150, 200, ठीक है। मिड कैप भी आप लोग को 100, 150, 200 मिल जाएंगे, बट आप जितना नीचे चले जाओगे माइक्रो कैप, नैनो कैप भंडार मिल जाएगा, ठीक है। आपको 1000 कंपनियाँ मिलेगी, 2000 कंपनियाँ मिलेगी, 3000 कंपनियाँ मिलेगी, तो ये ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बट अगर आप सोच रहे हो कम कैपिटल से बड़ा पैसा कमाना है तो आपको ऐसे ही रिस्की टाइप के कंपनी ढूंढना पड़ेगा, उसमें भी ये इसमें नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, माइक्रो कैप नैनो कैप में, ठीक है। उसमें भी अच्छा स्मॉल कैप देख के जिसमें ग्रोथ वाला है उसमें जाना चाहिए, नहीं तो जो ग्रोथ वाला मिड कैप है उसमें जाना चाहिए, ठीक है। एंड आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर। देखिए डाइवर्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अभी आप ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कम कैपिटल है। सो मिनिमम 5 to 6 कंपनी आप लोग ले सकते हैं, 5 से 6 कंपनियां, ठीक है, उससे ज़्यादा आप प्रेफर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है, लो कैपिटल है। इसके लिए देखिए ये कोई किताब में नहीं लिखा है कि आपके पास कितना शेयर्स होना चाहिए आपको पोर्टफोलियो में रखने के लिए। आप 1 भी रख सकते हो, आप 1000 भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कम पूंजी से बड़ा पैसा निकालना है फिर कम शेयर्स ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते हो, 5 से 6 ही रखना पड़ेगा, और इनमें भी काफ़ी रिस्की होता है, ठीक है। इनमें से मतलब 1-2 कंपनी अब डूब भी गया, ठीक है, अगर 3-4 कंपनी भी चल गया अच्छा से, ठीक है, तो आपको बहुत पैसा कमा के देगा, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक मिस्टेक को अवॉइड करना पड़ेगा। कौन सा मिस्टेक? और काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करते ही करते हैं। कौन सा? कि मेरे पास कम कैपिटल है, इसके लिए वो क्या प्रेफर करते हैं ऑप्शन, वो पेनी स्टॉक में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है? चिल्लर स्टॉक, जो 2 रुपये का स्टॉक होता है, 4 रुपये का स्टॉक होता है, ठीक है, उसमें वो जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को एक ही कहना है कि मेरे पास कम कैपिटल है, ठीक है। वो कम कैपिटल के लिए नहीं जा रहे हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी के लिए जा रहे हैं। और कितने लोग ये सोच के चलते बर्बाद भी हो चुके हैं, ठीक है, ये गलत सोच है। अगर मैं उसको बोलूँ एक स्टॉक है 5000 का, ठीक है, तो इसको ले लो, तो वो नहीं लेता है। वो क्या करता है? चिल्लर स्टॉक में चले जाएंगे, ठीक है, बोलेंगे इसमें तो एक ही क्वांटिटी मिलता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है, ठीक है, तो वो इसमें चला जाता है, ठीक है, ये पेनी स्टॉक में चला जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, काफ़ी लोग यहाँ पर क्वांटिटी को प्रेफर देता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर आप ये भी याद रखना, आपका जो रिटर्न बनते हैं ना, मान लो कल आपने 20% कमा लिया, ठीक है, वो किसके ऊपर कमाओगे, जिसमें आप इन्वेस्ट किया हो, ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर कमाओगे, ठीक है, आप क्वांटिटी के ऊपर नहीं कमाओगे 20%। इसलिए बहुत सारे लोग पेनी पेनी स्टॉक में चले जाते हैं और अपना सारा पैसा डुबा देते हैं। तो ये एक मिस्टेक को अवॉइड करना है, ठीक है। आप अच्छा ग्रोथ वाला मिड कैप में जाओ या अच्छा ग्रोथ वाला स्मॉल कैप में जाओ, लेकिन पेनी स्टॉक में जाना नहीं होता है, ठीक है। ये मिस्टेक को आप लोग को अवॉइड करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।